अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसफ़ा बानो हेयर। कैसे हैं वीवर्स आप लोग? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल का महीना है, पहले दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला दिल की गहराइयों से पढ़ने वाले दरूद को कबूल कर, आमीन सुम्मा आमीन। रबीउल अव्वल के महीने की मुनासबत से मैं आज पैगाम लेके आई हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ताइफ का सफ़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जो है तबलीग फरमाते रहे, कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। थोड़ी सी जमात के जो है वो सिर्फ मुसलमान हुई, ठीक है। थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद भी करते थे। अक्सर कफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था वह करते थे, उससे दरगुजर नहीं करते थे, यानी दरगुजर करने से बाज नहीं आते थे। हर तरह की तकलीफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाने की कोशिश करते थे कफ़ार। 10वें साल जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुलेआम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाने का मौका मिल गया, क्योंकि अबू तालिब उनके चचा जो है वो मक्के के सरदारों में से थे, तो उनकी वजह से फिर भी वो तकल्लुफ़ करते थे और थोड़ा लिहाज करते थे। लेकिन जब आपका इंतकाल हो गया तो और ज़्यादा आपको तकलीफ़ें पहुँचाना शुरू कर दी। अच्छा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सक़ीफ़ की बड़ी जमात है और वो कबीला मुसलमान हो जाएगा तो मुसलमानों को इन तकालीफ से निजात मिल जाएगी और दीन को फैलने में आसानी होगी। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई। आपने उनको अल्लाह का पैगाम दिया, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपने मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर इन बदनसीब लोगों ने बजाय इसके कि दीन को कबूल करते और जो है वो उनकी बात को सुनते या कम अज़ कम अरब के मशहूर मेहमान नवाजी का हक़ अदा करते या फिर एक नए मेहमान जो भी अरब से आया है उसकी खातिर मदारात करते, नहायत बेरुखी और बदअखलाक़ी का मुज़ाहिरा किया, ठीक है। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमाएँ। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वो उन लोगों ने आपकी कोई मदद नहीं की, कोई हेल्प नहीं की। अच्छा, ना उन्होंने महज़्ज़ब गुफ्तगू की। उनमें से एक शख्स बोला कि आप अल्लाह के नबी बनाकर भेजे गए, आपका यानी मजाक उड़ाया, ठीक है। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई और उन पर पत्थरों की बारिश की, उनको जो है मारा गया, यहाँ तक कि आपके इतना पैरों में से खून निकला कि आपके जूते जो है खून से भर गए, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से नाउम्मीद होकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से जो है वो मायूस होकर वापस चले और उन लोगों ने कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ, जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह वहाँ चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया, आपका मजाक उड़ाएं, तालियां बजाएं, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। कितनी तकलीफ़ उठाई है मेरे नबी ने। या रब, तो अपनी रहमत से पाक परवरदिगार हौज़ कौसर पर या अल्लाह अता फरमाए हमारे नबी को और हम मुसलमानों को उनकी हर सुन्नत की पैरवी करने वाला बनाए। जो तकलीफ़ें आपने दीन में जो है वो झेली हैं वो हम उसका एक ज़र्रा भी है उसका हम हक़ अदा नहीं करें, बल्कि हम अपनी सुन्नत को छोड़कर बिदअतों की तरफ राग़िब हैं। ये कैसे मुसलमान हैं? अफसोस, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अच्छा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो आप बेतहाशा आपका दिल भर आया और आपने दुआ की, ए अल्लाह तुझी से शिकायत करता हूँ अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत रसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही मेरा रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी और बेगाने के जो मुझे देख कर तुरशरू होता है और मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया है। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मेरी काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे रोशन उस नूर की तुफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गईं, जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का इस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो, ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना क़ुव्वत। अल्लाह पाक के हुजूर जब ये दुआ पहुँची है, सुबहान अल्लाह, तो आप अल्लाह की जो है वो जो है शान जोश में आई।
حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے اور آ کر آپ نے سلام کیا. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر آپ نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی ہے وہ سنی اور ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں. اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو اس کی تعمیل کروں گا یا رسول اللہ. اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل کے ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور جو سبزہ آپ تجویز کریں وہ آپ بتا دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے نیاز رحیم کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں. یہ ہے اخلاق کریم میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھ لیجئے اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی آپ نے ان کے لیے بددعا نہ فرمائی، دعا فرمائی کہ یعنی ان میں اللہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا فرما جو دین کی استقامت رکھیں، دین کو سمجھیں اور تیرے دین کو چلائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ہمیں اپنے نبی کی ہر سنت کی پیروی کرنا چاہیے. ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں اپنے نبی کے لیے اور سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، شرک بدعت سے بچیں اور اس کے علاوہ نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.